Pratha aka Priya Saxena, and today's video is the mistakes which I did in my JEE preparation as JEE failure. So I'm not getting into IIT or NIT, and I'm also not taking any drop or something, और I will probably be in a private college. तो मैंने सोचा कि ये मिस्टेक्स वाली वीडियो बनाती हूँ, जिससे जो लाइक 10th के बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस देखेंगे वो ये सब मिस्टेक्स ना करें, जिनको आगे चल के 11th में PCM देना है और JEE करना है. तो so guys, this video is for you. So not further ado, let's start with the video. I was too chill at the beginning. तो बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे, तो मुझे लगा कि भाई अभी तो चिल करना है, अभी तो 10th के बाद वाले मज़े लेने हैं. तो यस, मैंने पूरा चिल किया था. 2 महीने मैं ट्रिप में गई थी और ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं था. तो यस, तो आपको चिल नहीं रहना है. आप 2 हफ्ते का चिल ले सकते हो, उसके बाद प्लीज़ आप सीरियस हो जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि वैसे ही 2 साल बहुत ही मुझे तो कम लगते हैं 2 साल JEE प्रिपरेशन के लिए. तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, और 2 हफ्ते के बाद प्लीज़ फोकस हो जाना अपने JEE प्रिपरेशन के लिए. तो ये मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ, और आई होप तो आप ना करो. तो यस, आई डिसाइडेड माई कोचिंग वेरी लेट. तो हमारे वैसे ही बोर्ड्स भी 2 हुए थे. मैं जिस बैच में थी हमारे 2 बोर्ड्स हुए थे 10th में. तो वैसे ही सेशन बहुत लेट चालू हुआ था, और प्लस मैंने लेट कोचिंग भी डिसाइड की, फिर उसका स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था. तो आपको जब आप 10th में हो, अगर आप 10th में हो तो प्लीज़ अपनी कोचिंग बिफोर हैंड ही डिसाइड कर लो, और स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे दो, जिससे आपकी 11th 12th में आप इन सब मामलों में अपना टाइम वेस्ट ना करो. तो यस, मैंने 11th में ये इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी बहुत ही अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी. तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है. आप पहले से अपनी डिसाइड कर लो कोचिंग और स्कॉलरशिप टेस्ट दे दो. तो ये मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ, और मेरी मम्मी भी मुझे बहुत सुनाती हैं इस बारे में. तो यस, आई डिडंट टेक अ डमी. जो अब मैं ज़्यादा रिग्रेट नहीं करती इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा नहीं हुआ JEE, बट इन दी हैप्पी साइड मैंने 2 साल का अपना स्कूल लाइफ जिया. तो अब मैं रिग्रेट नहीं करती, बट प्रिपरेशन के थ्रू मैं बहुत रिग्रेट करती थी यार, कि मुझे डमी ले लेना चाहिए था, जिससे मैं ज़्यादा फोकस अपनी JEE में करती. बट तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने डमी नहीं लिया और आप स्कूल भी कर रहे हो, कोचिंग भी कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन. बट मैं नहीं कर पा रही थी हैंडल, बैलेंस नहीं कर पा रही थी. तो मेरे हिसाब से तो मुझे डमी लेना चाहिए था. बट या इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर आप आप अगर एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, आपसे ये दो चीज़ बैलेंस हो सकती है भारी भारी, तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. बट मेरे लिए मुझे लगा कि मुझे डमी ले लेना चाहिए था, सो आई कुड focus more on JEE. Eat healthy. Yes, तो मैंने अपनी 11th और 12th में अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट किया था. तो आगे जाके मुझे बहुत हुआ था इसका इफेक्ट. तो आपको प्लीज़ आप अपने खाने पे भी फोकस करो, अपना अच्छा खाना खाओ, क्योंकि 2 लोग होते हैं स्ट्रेस में. एक होता है जो ज़्यादा खाता है स्ट्रेस में, और एक होता है जो कम खाता है, और मैं कम वाली हूँ. तो मैंने अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और यस, इट्स वेरी बैड. तो आपको प्लीज़ अपने खाने में भी ध्यान रखो, और प्लीज़ पूरा मील खाओ, और मतलब डोंट स्किप अ मील. तो यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. मैंने बहुत सारी हाई लेवल की बुक्स ले ली थी, और फिर मैं उसे करने लगी थी, और मेरा इतना प्रिपरेशन भी नहीं था. तो ये क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी. मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे. तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. आपको स्मॉल स्टेप्स लेने हैं. पहले आप NCERT करो, फिर अपने मॉड्यूल्स करो, फिर जाके आप कोई रेफरेंस बुक लो, और फिर ये सब करो. तो आप प्लीज़ स्मॉल स्टेप्स लेना, जिससे आपको भी डीमोटिवेट ना हो, और आप आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए. आई निगलेक्ट दी PYQs, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मैंने 11th में बिल्कुल भी PYQs नहीं किए थे. मैंने 12th में स्टार्ट किया था. 11th 12th का दोनों का मैंने 12th में ही स्टार्ट किया अपना PYQs. तो आपको प्लीज़ डोंट निगलेक्ट द PYQs. आप जैसे ही 11th में एंटर हो, अगर 1 चैप्टर या 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसकी PYQs ज़रूर करो.
आई वॉज टू हेजिटेंट टू आस्क अ डाउट टू अ टीचर। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने टीचर से पूछिए। तो ऐसे मत सोचो कि आप ये डाउट पूछोगे, ऐसा आपको नहीं लग रहा कि इतना इंपॉर्टेंट है, लोग मुझ पर हंसेंगे, ये तो बहुत ईजी है, लोगों को ईजी लग रहा है तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है, नहीं पूछना चाहिए ऐसा डाउट। तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको डाउट आ रहा है तो सीधा पूछो। लोगों को प्लीज़ इतना वो मत करो, लोगों पे लोगों का मत सोचो वो क्या सोचेंगे। जस्ट डू कि आपको क्या डाउट है आप पूछो। क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों से पूछती थी कि ये डाउट है, प्लीज़ समझाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ सर से पूछो, ठीक है। आई वॉज नॉट टू सीरियस वेल गिविंग द मॉक टेस्ट। तो हाँ, मैं मैं पढ़ती नहीं थी और मैं मॉक टेस्ट देना चली जाती थी। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। एकदम सीरियसली आपको अपना मॉक टेस्ट देना है, उसके लिए सीरियसली पढ़ाई करनी है। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं सारे मॉक टेस्ट ऐसे ही एवे ही दे देती थी, नहीं, बट कुछ कुछ होते थे जो मुझे क्योंकि स्कूल का भी थोड़ा सा रहता था तो मैं बिना पढ़े ही अपने मॉक टेस्ट दे देती थी। तो वो आपको नहीं करना है। आपको सीरियसली अपने मॉक टेस्ट देना है, ऐसा सोचना है कि ये मेरा मेन एग्ज़ाम ही है। तो हाँ, नॉट गिविंग मच टाइम टू सेल्फ स्टडी। सो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी होता है। कि नहीं कर पाई थी इतना मैं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपनी सेल्फ स्टडी में ध्यान देना है। आपको आपसे अगर 4 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो सफिशिएंट, और अगर आपसे 8 घंटे भी हो रहा है तो गो फॉर इट। तो येस, बट आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सो दीज आर द मिस्टेक्स विच आई डिड। तो येस, सो आई होप सो आप ये सब ना करो। और अगर आपकी 11th वेस्ट चली गई है तो प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो, आप कर सकते हो। आप एक साल में भी फोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप में वो हार्ड वर्क और लगन होनी चाहिए, जो मुझ पे नहीं थी। आई गेस अपना 85% तो दिया था बट नहीं हुआ। तो मैं थोड़ी सी तो हो गई थी थोड़ी सी मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी जब मेरा रिज़ल्ट आया था और वैसा। तो हाँ, मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी और मुझे लगा था यार मैं क्यों ही हूँ इधर, एक फेलियर की तरह एक फेलियर मुझे लग रहा था कि यार मैं एक फेलियर हूँ और मैं हूँ और मैंने फेस किया है फेलियर को। और यस, दैट्स द रियलिटी एंड वी हैव टू फेस द रियलिटी। एंड या तो था मेरा नहीं हुआ, एंड इट्स ओके, it's just an exam and nothing much. So yeah, so guys, that's it for this video. I hope you guys liked it, and if you do, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So yeah, best of luck to JEE 2025 or JEE 2026. I wish you all the best. So yeah, bye bye and study well. Okay, bye.